अहिंसा परमो धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि व्यापक श्रमण चतुष्टय मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर निस्वार्थ सागर जी को आदि लेकर ओंकार सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। अभी महाराज ने धर्म और अहिंसा की बात कही। इस बात को सुनकर के मुझे वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की वो उक्ति याद आ गई जो गुरुदेव बार बार दोहराया करते थे कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, अहिंसा तो एक परिस्थिति है। अहिंसा हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो स्वभाव की प्राप्ति है, लेकिन स्वभाव की प्राप्ति किसी पद्धति से ही हो सकती है। इसलिए उस पद्धति का नाम, उस परिस्थिति का नाम अहिंसा बन जाया करता है। वस्तु स्थिति स्वभाव है, परिस्थिति अहिंसा है और मन स्थिति करुणा है। जब हमारी मन स्थिति में वो करुणा उत्पन्न होती है तो अहिंसा रूपी परिस्थिति को अपना लिया जाता है, और उस अहिंसा रूपी परिस्थिति को अपना करके जब उस मार्ग का मंजिल में समावेश होता है, उसी का नाम वस्तु का स्वभाव अर्थात धर्म होता है। बहुत अच्छी अच्छी बात कही महाराज ने। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, पीछे हम लोग जाते हैं जहाँ पानी आने को था, जैसे ही पैर रखा हजारों लाखों ऐसे जीव कि उन जीवों को देख के ऐसा लगता कहाँ पैर रखें। एक कदम आगे बढ़ाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। गुरुदेव की वही बात याद आती कि रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं, उनको वो रिद्धियाँ ऐसे अंदर से जब करुणा और संक्लेश होता है कि कहाँ जहाँ मैं पैर रखूँगा वहाँ इन जीवों का घात हो जाएगा, तो ऐसे तीव्र संक्लेश के माध्यम से उनको रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, और वो रिद्धियाँ बाद में जाकर के उनके लिए अहिंसा के पालन करने में इतनी मदद करती हैं कि वो अब जहाँ भी जाएंगे उनके माध्यम से किसी भी जीव का घात नहीं होगा। सबसे पहले अपन उन ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को यहाँ से नमस्कार नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, आपने तो अपनी करुणा को इतनी ऊंचाई दे दी, हम लोग कम से कम गुरुदेव के आशीर्वाद से अपनी करुणा को इतनी बढ़ा पाएं ताकि ये चातुर्मास जो आपको लग रहा है कि भव्य जीवों के कल्याण के लिए होने वाला है, ये भव्य जीव जो मात आप लोग मनुष्यों के रूप में जानते हैं, इनके ऊपर कृपा करके गुरुदेव ने इन 10 मुनिराजों को यहाँ भेजा है। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव की करुणा मनुष्यों के ऊपर तो है ही, लेकिन साधुओं की जो चातुर्मास की स्थापना होती है वो त्रियंचों के ऊपर करुणा करने के लिए विशेष रूप से होती है, क्योंकि त्रियंचों के ऊपर करुणा से उनकी अहिंसा और परिष्कार को प्राप्त होती है, विकास को प्राप्त होती है। और यदि हम अपने उस अहिंसा धर्म को अपने अंदर से प्रस्फुटित करना चाहते हैं तो करुणा को और प्रगाढ़ करना पड़ेगा। उस अंदर जो बैठी हुई दया भाव है उसको और प्रांजल बनाना पड़ेगा। बात सुनते सुनते
भावुक हो जाना हो ही जाता है, क्योंकि गुरुदेव की वो सारी बातें वो तो आज अपने उस लक्ष्य तक पहुंचते हुए 1 महीने तक सतत विहार करते हुए तिलवारा घाट पहुंच चुके। कल ही मात्र उनका आहार हुआ और आज उन्होंने केस लॉन्च कर लिए। धन्य उनकी साधना, उनके अपने संकल्पों के प्रति कटिबद्धता, जो हम लोगों के लिए याद करने पर भी 1-2 कदम और आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है। संसार में रह करके हम सब अपने कर्मों को यथा योग सामने देख रहे हैं। मात्र संसार में रह करके संसारी जब तक हम हैं तब तक संसार को नाश करने का यदि प्रकल्प हमारे जीवन में उतर आए, तब जाकर के इस संसार में रह करके हमारे समय में गुरुदेव हमें प्राप्त हुए। ये सौभाग्य को हम प्राप्त करने का अनुभव के साथ साथ गरिमा को हम बढ़ा पाएंगे। दोपहर को आपका कार्यक्रम है। संसार किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं है बंधुओं, भाव विशेष का नाम है। क्योंकि जिसको आप मोक्ष बोलते हैं उस मोक्ष में भी संसार है, और इस संसार में भी कथनचित मोक्ष है। स्थान के कारण यदि आप समझो तो मोक्ष में संसार कैसे महाराज? जिस सिद्धशला को आप मोक्ष स्थान मानते हैं, वहाँ पर भी चूँकि पूरे 3 लोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, तो 3 लोक के भीतर ही वो सिद्धशला है, 3 लोक के बाहर नहीं है। तो उस 3 लोक के भीतर जो सिद्धशला है उसमें भी निगोदिया जीवों का आवास है, जहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी साक्षात अपने अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्हीं के आत्मा के प्रदोषों से होकर के वो निगोदिया जीव आर पार हो रहे हैं। लेकिन उन सिद्धों के अनंत सुख का अनंतमा अंश भी उन निगोदिया जीवों को प्राप्त नहीं हो रहा, और इन निगोदिया जीवों के अनंत दुख का अनंतमा भाग भी सिद्धों को अनुभव नहीं हो रहा। ज्ञान तो सब कुछ हो रहा, क्योंकि उनके ज्ञान में 3 लोक के चराचर पदार्थ त्रिकालवर्ती पर्यायें एक साथ युगपत आ जाती हैं। लेकिन अनुभव तो हर जीव अपने अपने कर्मों का ही करता है। इन 8 कर्मों से बंधा हुआ यह संसारी प्राणी अपने कर्मों को नाश करने के लिए गुरुओं का सानिध्य ढूंढता है, और गुरुओं की कृपा जो कि प्राणी मात्र पर होती है, उनके लिए कैसे भी करके कर्मों का नाश हो पाए। निमित्त भले ही हम कोई बन जाएं, लेकिन सबको एक ही रास्ता अपनाना है कि हम सबको अपने उन कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए अच्छी और सही शुरुआत देनी है। कभी भी जीवन में कुछ नया करना हो तो तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। लेकिन हम जब भी कुछ नया करना चाहते हैं, इरादे बदल बैठते हैं, तरीके वही। तो यदि सेम तरीके अपनाएंगे तो परिणाम भी सेम मिलेगा संसार के रूप में। लेकिन यदि इरादा मोक्ष को रख करके अभी तक जो तरीका अपनाया है उससे बदल के कुछ नया तरीका अपनाएंगे तो लक्ष्य मिलेगा मोक्ष के रूप में। ये 8 कर्मों के माध्यम से हम जकड़े हुए हैं, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी उस जकड़न के कारण हम अपने अपने नए भाव तैयार करते हैं। उन नए भावों के माध्यम से नए कर्म तैयार करते हैं, और नया कर्म है हमारे लिए फिर नया संसार तैयार कर देता है। और ये जो श्रृंखला चलती है, इस श्रृंखला से हम उबर नहीं पाते। एक छोटी सी बात, जो कि 8 कर्मों का विस्तार तो बहुत है, लेकिन प्रासंगिक बात को कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोपहर को आपको बहुत लंबा कार्यक्रम उसका इंतजार, और बाहर से काफ़ी लोग उसी के संपन्न कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अपन लोग समझते हैं 8 कर्मों में जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 कर्म हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि भावों के माध्यम से ये कर्म बनते हैं और भावों के माध्यम से ये नष्ट हो सकते हैं। चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्ध्यति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्ध्यति, जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्ध्यति। जिस प्रकार से कीचड़ जल से ही पैदा होता है,
तो वो धुलता भी जल के माध्यम से ही है। ऐसे ही पाप भी हमारे चित्त में ही पैदा होते हैं और चित्त की शुद्धि के माध्यम से ही उनका शोधन किया जा सकता है। एक छोटा सा कर्म लेते हैं, अंतराय कर्म। छोटा सा इसलिए कि उसका बांधने का सूत्र बहुत छोटा सा है, विघ्न कर्णम अंतरायस्य, कि विघ्न उपस्थित कर देना, इसका नाम अंतराय कर्म का बंध है। अब हम क्या समझते हैं, जो कि अंतराय तो 5 ही प्रकार का होता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय, लाभांतराय आप लोग जानते रहते हैं, क्योंकि मुनिराजों के परिचय में आप आते रहते हैं, तो अंतराय कर्म से आप भली भांति परिचित हैं। तो कई बार आकर के आप वहाँ पर पूछते हैं, महाराज जी ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि हम ऐसा करना। एक ही कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय है। अब वो अंतराय कर्म बंधता कैसे, तो विघ्न उपस्थित करने से बंधता, ये भी जानते हैं। किसी के दान देने में यदि हमने बाधा उपस्थित की होगी तो दानांतराय कर्म बंध गया होगा। किसी के लाभ लेने में हम उपस्थित की होगी तो लाभांतराय कर्म बंध गया। हम इस परिभाषा को बहुत बहुत संकीर्ण बना देते हैं। मैं वो जो कहने जा रहा हूँ आप पकड़िए उस बात को, बहुत रहस्यमयी बात मैं कहने जा रहा हूँ। हम क्या समझते हैं, किसी दूसरे के दान देने में हमने बाधा उपस्थित कर दी तो दानांतराय कर्म बन गया, और जब हम उसको दान के रूप में मुनिराज को आहार देने जा रहे हैं तो उदय में आया तो और हम दे नहीं पाए और मुनिराज नहीं ले पाए, इतना ही मान लेते हैं ना, कि और कुछ मानते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इस सूत्र में दूसरे के दान में बाधा उपस्थित करने से अंतराय कर्म बनता है, इतना ही नहीं लिखा, इतना सा लिखा है विघ्न कर्णम अंतरायस्य, कि विघ्न उपस्थित करना इसका नाम अंतराय है। इसका अर्थ दूसरे के दान में विघ्न उपस्थित करने से अंतराय कर्म बनता है, ऐसा नहीं बंधुओ। हम स्वयं भी क्षमता होते हुए भी यदि अपने भावों को छुपा के रखें, ये तो और महान अंतराय कर्म का बंध है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को यदि अंतराय डालें, हो सकता है उसका पुरुषार्थ हमारे अंतराय से भी बढ़कर के हो, तो भी आपके बाधा डालने के बाद भी वो पार हो जाए। लेकिन जब हम अपने स्वयं के भावों में बाधक बनते हैं, ये इसलिए बन जाते हैं कि हम अपने भावों को अपन स्वयं संभाल रहे होते हैं और हमारे भावों से उसमें बाधा बन जाते हैं। तो ये महान अंतराय कर्म का बंध हम अपने भावों के माध्यम से स्वयं के लिए कर डालते हैं। उसमें दूसरा कुछ दिखता नहीं, मैं मात्र दिखता हूँ। आज मेरे भाव हुए कि मैं ऐसा करूँ, तुरंत दूसरा भाव आ जाता है, अरे नहीं करो तो क्या दिक्कत है, कौन देखने वाला है। इतने सारे लोग तो कर रहे हैं। अब ये जो भाव हुआ एक समय का भाव, रूमाल होता है ना, रूमाल के फोल्ड्स आप करके रख दो और उसमें 2 बूंद पानी छोड़ दो। क्या समझते हैं हम, 1 सेंटीमीटर के डाया में वो गीला हो गया, इतनी समझते हैं ना। लेकिन जब उसकी फोल्ड खोलते हैं 1 2 3 4 गिनती नहीं, जितनी फोल्ड्स हैं उतने टाइम मल्टीप्लाई होकर के वो गीला हो जाता है। ऐसे एक समय का जो कर्म हमने बांधा, वो कषायों की जितनी फोल्ड्स के साथ बांध लिया, जब वो फोल्ड्स खुलती हैं तो छुप करके किया हुआ जब छप करके सामने आता है तो कोई छप्पर फाड़ के बचाने आए तो भी नहीं बचा पाता। ऐसे हम अपने स्वयं के भाव हुए, फिर दबा लिए, बोलियां लगती हैं, फिर थोड़े से उठते हैं, फिर दबा डालते हैं, अरे वो ले लेगा ज़्यादा, ये तो बैठे हैं फंसाने के लिए। ऐसे मन में कई उथल पुथल के भाव आते हैं। क्योंकि दोपहर में आपके ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसे भाव आपके उतार चढ़ाव लेंगे, तो आपके भावों की परीक्षा आपके कर्मों की प्रतीक्षा करेगी, आपके कर्मों की समीक्षा करेगी। अब वहाँ आप देखना कि यहाँ पर आप कर्म बांधने तो आए नहीं, आप यहाँ से कर्मों से छूटने के लिए आए हैं, इतनी दूर चल कर के आए। और जैसे महाराज जी ने कहा कि गाड़ी में इतनी सी बात को लेकर एक बात और मैं कह दूँ, कई ऐसे शुद्धि श्रावक होते हैं जो अपनी अहिंसा दया को यथा योग अपनी भूमिका के साथ पालन करने के लिए, ऐसे मुंबई के कुछ श्रावक आते हैं, वो रात्रि के समय ऑन रोड नहीं चलते। ये उनका संकल्प है चातुर्मास में कि रात्रि के समय वो रोड पर नहीं चलेंगे, जाना पड़े तो ट्रेन से भले चले जाएंगे, यदि अति आवश्यक हो तो भी। तो ये भी अपनी अहिंसा को और उद्घाटित करने का मौका है। हम जितनी अपनी दया को विकसित कर सकते हैं, इतना भी कम नहीं है। कितना भी हो जाए, चातुर्मास में हम रात में रोड पर नहीं चलेंगे, गाड़ी से, ट्रेन से जाना पड़ा अलग विषय है, कम नहीं है ये। क्यों? क्योंकि जैसे महाराज जी ने बताया ना, इतने मोटे मोटे वो टायर होते हैं,
तो इतने सारे जीवों की वहाँ हिंसा हो जाएगी। ट्रेन तो ट्रैक पर चलती, उसमें इतने ज़्यादा जीवों के आने की संभावना हो तो सकती वहाँ पर भी, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत, तो ये अपेक्षाकृत हम अपनी दया का विकास करते जाते हैं और अपेक्षाकृत अपनी अहिंसा को बढ़ाते जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे संकल्प से भी हम अपने इस चातुर्मास को सानंद संपन्न बना सकते हैं और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोपहर में ऐसे अपने परिणामों की इस रूप में परीक्षा भी होगी। हमारा अंतराय कर्म जो हमने पहले बांधा है वो हमारे दान देने के मार्ग में बाधक भी बनेगा और नए दानांतराय कर्म के लिए भी तैयार करेगा। अब जो पहले बांध करके आ गए वो उदय में आ जाए तो कोई बात नहीं, आके चला गया, लेकिन नए बांधते चले जाएं। अब आपको कम से कम इतना ही काम कर लेना है कि दोपहर में जब आपके भाव उठें तो दूसरा भाव जो उस पर हावी होने का प्रयास करे उसको उस पर हावी मत होने देना, सारा काम अच्छे आप हो जाएगा। गुरुदेव की भावना जो यहाँ सामने आकार ले रही है उस आकार को आपका साकार सपना ऐसा संस्कार दे के आगे बढ़ाएगा कि जब भव्य जीव बाहर से यहाँ पर आकर के देखेंगे और यहाँ से जाती हुई जो रेलवे ट्रैक है, जब दूर से गगनचुंबी संवत्सरण जिनालय उनको देखेगा तो लोग यही कहेंगे ये तो साक्षात शीतलनाथ भगवान का संवत्सरण यहाँ पर आ गया। शीतलनाथ भगवान के काल में हम पैदा नहीं हो पाए, कोई बात नहीं बंधु, कम से कम शीतलनाथ भगवान के स्थान में तो हम पैदा हो गए और उनके चार चार कल्याणक इस धरा पर संपन्न हुए हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से जब उस कुंभकार ने आकार तो दे दिया कि ऐसा इस माटी को आकार दिया जाए, आकार उन्होंने दे दिया, हाथ उन्होंने संबल को प्राप्त कराए, चाक उन्होंने घुमाया, लाठी भी उन्हीं के हाथ में थी, कील भी उनके साथ चलती थी, सब कुछ तैयार हो चुका। अब तो मात्र परीक्षा है उस अग्नि परीक्षा की। उन्होंने कहा, उस कुंभकार ने कहा अपने बच्चों से कि जाओ हम देखते हैं तुम कितना अबा तबा सकते हो, जाके देख लेना कि वहाँ पर जो आकार मिला है उस कुंभ को, उस कुंभ में परिपक्वता लाने के लिए तुम्हारे पास क्या कुव्वत है। सिर्फ हम लोगों को नहीं कहा, इन सब लोगों को कहा है तुम सबको वहाँ जा कर के अपनी वो सुविधाएं लगानी है, अपनी वो ईंधन की एक एक आहुतियाँ देनी है, ताकि वो गुरुदेव का आकार प्राप्त कुंभ है वो तो एक बार में वहाँ से कुछ करेंगे पूरा परिपक्व बन जाएगा। एक बार मात्र आपको अवसर दिया गया है, मौका दिया गया है कि तुम भी करके देख लो। हम तो ये जानते हैं कुंभकार भले ही अपने आप में निष्णात होता है कुंभ को तैयार करने में, लेकिन कुंभकार का बेटा भी कुंभकार ही होता है। और अपन सब उस कुंभकार के बेटे बनकर के यहाँ बैठे हैं। उनके आकार को दिया हुआ वो कुंभ परिपक्वता को शीघ्रता से प्राप्त हो पाए और हमारे अंदर उठने वाले जो भाव हैं वो अंतराय कर्म को ना प्राप्त हो पाए, अभी तक जो बने हैं उनको क्षय करने में, क्षय उपशम करने में निमित्त बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु दे।